motion of uniformly accelerated body। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी की मोशन किस तरीके से फाइंड करते हैं और किस तरीके से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी आपको पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी थ्रू आउट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था थ्रू आउट ऑफ मोशन। यहां भी सेम मीनिंग है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन की बारे में बात करें तो किसी बॉडी की अगर एक्सीलरेशन थ्रू आउट ऑफ द मोशन क्या है, कांस्टेंट है, या कह सकते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन डिफाइंड किया जाता है A इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं A इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये हमारा एक्सीलरेशन है। अगर यूनिफॉर्मली वर्ड आ गया, कहने का मतलब एक्सीलरेशन हमारा क्या है, तो कांस्टेंट हो गया। एक चीज और यहां पर देखिए कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव है। इसका मतलब टाइम तो पॉजिटिव होना ही होना है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब कि वेलोसिटी फाइनल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इनिशियल। तो उस हालात में क्या होगा, यहां पर दो केस बन जाएंगे कि अगर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से अगर ग्रेटर होगा तो डेल्टा वी क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव तो है ही, तो इस हालात में अगर हम रेशियो लेते हैं तो यहां पर एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और ए की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो हम इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं कि बॉडी एक्सीलरेशन में है। सेकेंड केस की अगर फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है तो उस केस में डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टाइम नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो रेट होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जब नेगेटिव होता है तो हम उसको रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। दैट मीन्स बॉडी इज इन रिटार्डिंग मोशन। तो यहां पर एक्सीलरेशन में दो कॉन्सेप्ट आएंगे, चाहे वो बॉडी की एक्सीलरेशन हो दैट इज पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, या नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स बॉडी इन रिटार्डेशन हो। अगर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन दोनों केस में और इनकी दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन हमने देखा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हुआ। इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 कर दें तो ये हो जाएगा dv बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां भी दो केस वही कि आइदर एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव और एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो हम कंबाइंड इफेक्ट लेकर चलेंगे, और कैसे ऐसा होगा तो इस पर एक हम प्लॉट देख लें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मान लीजिए कि इस तरीके से है, सपोज ऐसा मोशन है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सीलरेशन आ रहा है, चाहे वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो या नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो। इस ग्राफ पर अगर देखें कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम टी नॉट पर देख रहे हैं कि इस जगह पर स्लोप क्या है हमारा, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी इस मोमेंट पर dv बाई dt 0 हो गया, क्योंकि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन होता है क्या, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और जहां पर थीटा 0 है तो उस जगह पर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो यहां पर एक्सीलरेशन हो गया 0। अगर हम टाइम लेस देन टी नॉट की बात करें
ठीक है, बट ग्रेटर देन टाइम 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा और t नॉट से छोटा होना चाहिए। इस केस में इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो टेंजेंट क्या होगा, तो इस जगह पर टेंजेंट देखिए ग्रेटर देन π/2 आ रहा है। ग्रेटर देन π/2 का मतलब कि इस मोमेंट पर क्या हो गया, तो dv/dt लेस देन 0, यानी इस मोमेंट पर एक्सीलरेशन लेस देन 0 होगा। अब हम बात करें इस मोमेंट पर, एक दूसरा मोमेंट देखें जहां पर टाइम ग्रेटर देन t नॉट हो, और इस मोमेंट पर स्लोप देखें अगर इसका, तो यहां पर आप देखें ये एंगल आपका पॉजिटिव, दैट मीन्स ये एंगल यहां पर लेस देन π/2 है, इसलिए इस जगह पर इस मोमेंट पर इसका नाम दे दे, ये A, ये B, ये C, तो इस जगह पर क्या होगा, dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्सीलरेशन हमारा ग्रेटर देन 0, यानी एक्सीलरेशन यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव, यहां एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि t नॉट से अगर टाइम कम होगा उस टाइम की एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑब्ट्यूज हो रहा है, और जब t नॉट से ग्रेटर होगा इस मोमेंट पर c पर एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, एक्यूट है। नाउ इसी में अगर हम देखें एवरेज एक्सीलरेशन की बात, तो एवरेज एक्सीलरेशन में क्या होगा, नेट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग नेट चेंज इन टाइम, दैट मीन्स डेल्टा v बाई डेल्टा t। अगर हम कैलकुलेट कर लें चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, तो उससे हम एवरेज एक्सीलरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आप देखें एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमने देखा dv/dt, तो डायरेक्ट जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से कैलकुलेट करी गई वो ये है कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस माइनस a इंटू टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, एंड प्लस a हो या माइनस a हो, दैट मीन्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो या एक्सीलरेशन नेगेटिव हो, इन दोनों केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें पहला पोर्शन आता है v इक्वल टू v नॉट प्लस a इंटू टी, दैट मीन्स अगर हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव मान लें तो इसका ग्राफ जो होगा vt ग्राफ, टाइम और इधर वेलोसिटी देख लें, तो इसमें दो केस होगा, या ग्राफ स्टार्ट होगा ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन, या बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं हो t इक्वल टू 0 पर। अब इस मोमेंट पर क्या है कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल 0 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इस मोमेंट पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और जो यहां पर थीटा है दिस इज लेस देन π/2, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, तब क्या होगा, तो उस मोमेंट पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से स्ट्रेट लाइन, ये भी होगा कर्व, इसका भी स्लोप लेस देन π/2, बट t इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी v नॉट होगी उस मोमेंट पर, यानी कि बॉडी यहां पर रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्टार्ट हो रही है v नॉट से। तो ये दो केस था हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए, कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो तब, और तब इनका अगर कंबाइंड हम AT ग्राफ देखें, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो इस मोमेंट पर अगर इनका कंबाइंड AT ग्राफ देखा जाए
तो ये टाइम एक्सिस, ये एक्सीलरेशन एक्सिस, और तब किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर एक्सीलरेशन बॉडी की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दिस इज द AT ग्राफ फॉर दीज टू सिचुएशन। अब देखें कि अगर v इक्वल टू वी नॉट प्लस माइनस AT था, इसमें अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब क्या। अगर यहां पर कंडीशन ले लें कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब बॉडी रिटार्डिंग पीरियड में है, दिस इज रिटार्डेशन, और रिटार्डिंग पीरियड में है तो हम इक्वेशन जो लिखेंगे v इक्वल टू वी नॉट माइनस AT। इस जगह पर v नॉट दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 पॉसिबल नहीं है, और तब इसका अगर ग्राफ देखें तो इधर टाइम एक्सिस, इधर वेलोसिटी एक्सिस, और t इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी v नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका अगर ग्राफ देखें तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, एंड देन स्लोप ऑफ द ग्राफ इस जगह पर ग्रेटर देन π/2 है। यहां पर आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी कम होते जा रही है। इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इस जगह पर क्या होगा, तो डेल्टा v इस जगह पर नेगेटिव हो गया। सो एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। नाउ अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट का हम AT ग्राफ ड्रॉ करें तो इस पर्टिकुलर मोमेंट का AT ग्राफ क्या होगा, तो इधर टाइम एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन एक्सिस, एंड एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट ऑफ द मोशन, सो एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट आएगा बट नेगेटिव होगा। ये इस मोमेंट पर रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन हम बोलेंगे इसको। सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, पहली इक्वेशन मोशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा S इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस माइनस हाफ A इंटू टी स्क्वायर। यहां भी हमने प्लस माइनस इसे लिया कि एक बार एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब क्या होगा। यहां भी डिफरेंट केस होंगे कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तब कैसा ग्राफ होगा, और अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं करेगी तब कैसा इसका ग्राफ होगा। अगर हम पहली कंडीशन सोच लें फर्स्ट केस में कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड v नॉट 0 है, दैट मीन्स बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो S कितना हो जाएगा, हाफ A इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इस क्वाड्रेटिक टाइम का जो कोफिशिएंट है वो एक्सीलरेशन है, दैट मीन्स A/2। A हमारा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ये तो तय है कि ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, अपवर्ड पैराबोला जो ओरिजिन से टच करते हुए जाएगा। तो ST ग्राफ हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो गया। और जब ST ग्राफ ये इस मोमेंट पर है, यानी कि अगर देखें इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो हर मोमेंट पर क्या हो रहा है, तो इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इसका क्या है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इस मोमेंट पर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा ये। नाउ सेकेंड केस अगर हम ये सोचें इसी में कि अगर इफ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, एक्सेलरेशन नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो गया वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इस मोमेंट पर S इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ AT स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ देखें तो ST ग्राफ इस पर्टिकुलर सिचुएशन का कैसा होगा, तो लाइक दैट। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लें, इधर टाइम ले लें, तो ये ग्राफ हमारा मैक्सिमा का ग्राफ आएगा। दैट मीन्स यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू वी नॉट टी प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, एंड कंसर्न
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा हमारा, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं dv बाई dt, इसी को हम लिखेंगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और इसको लिखने का तरीका एक और है, इसको v इंटू dv बाई dx, या एक और चीज लिख सकते हैं v को dx बाई dt अगर पुट कर दें तो यहां पर इसी को लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। अब यहां से देखें कि v dv इज इक्वल टू हो गया हमारा a dx एंड इंटीग्रेट इट एट द मोमेंट व्हेन बॉडी स्टार्ट्स एंड एट द मोमेंट व्हेन बॉडी की पोजीशन कहां पर है, ओरिजिन पर है, उस मोमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं v0 है, एंड आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इस जगह से जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगी, दिस इज योर v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू s। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पर्टिकुलरली यहां पर हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। अब हम देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने देखा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। सेकेंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, एरिया बाउंडेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस को बताएगा। थर्ड, एरिया बाउंडेड बाय एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तीन फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ग्राफ से रिलेटेड। सपोज एक न्यूमेरिकल है कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जिसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 बॉडी की एक्सीलरेशन कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये है एक्सिस, और ये टाइम सेकेंड में है। t इक्वल टू 0 पर बॉडी की एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड आफ्टर t इक्वल टू 50 सेकेंड बॉडी की एक्सीलरेशन 0 हो गई। हमें बताना है कि उस बॉडी की वेलोसिटी 50 सेकेंड पर कितनी थी, यानी वेलोसिटी हमें बतानी है एट t इक्वल टू 50 सेकेंड। कंडीशन दिया हुआ है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0 है। हमें ये फाइंड करनी है वेलोसिटी आफ्टर 50 सेकेंड। अभी आपने देखा कि एरिया बाउंडेड बाय एटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इस रीजन का एरिया निकाल लें तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी एट 50 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इसी को हम यहां से इस कॉन्सेप्ट पर हम इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना, तो डेल्टा v इज इक्वल टू एरिया, दैट मीन्स एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, और ये हो गया 2 5 जा 10, दैट मीन्स 250। चेंज इन वेलोसिटी हो गई 250 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, तो हम यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो फाइनल बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से
हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक बॉडी की 80 ग्राफ दी हुई है मोशन का। बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में है, दैट मीन्स वन डायमेंशन मोशन में विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बट बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये कंडीशन दिया हुआ है। कहने का मतलब t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 80 ग्राफ दिया हुआ है कि फर्स्ट 10 सेकेंड तक एक्सीलरेशन +5 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और इधर टाइम है सेकेंड में। 10 to 20 सेकेंड बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है, एंड 20 to 30 सेकेंड तक अगर हम ये देखें 30 सेकेंड तक एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें क्या इसमें बताना है, दो चीजें हमें बतानी है। एक तो फर्स्ट, इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इसी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, और 0 to 30 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, यह हमें बताना है। देखिए, स्टार्टिंग मोमेंट पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ग्राफ रीड करने का तरीका यह है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में बॉडी की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है एंड +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 to 20 सेकेंड में बॉडी की एक्सीलरेशन 0 है। दैट मीन्स इस 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। नेक्स्ट 20 to 30 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर देखें तो बॉडी की एक्सीलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स रिटार्डेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी वापस आ रही है, नहीं, बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रही है, लेकिन कोई कारण है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है, एंड आफ्टर 30 सेकेंड बॉडी स्टॉप कर गई, रुक गई। तो हमें बताना है कि इस 30 सेकेंड के अंदर कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यहां पर इस पूरे सिचुएशन के अंदर कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 30 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो हमारा नेगेटिव फेज वेलोसिटी नहीं है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। तो इधर हम ले लें टाइम सेकेंड में और इधर ले लें वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। देखिए, फर्स्ट 10 सेकेंड तक ग्राफ से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ग्राफ को कैसे रिलेट किया जाता है, यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले 10 सेकेंड के अंदर क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बट बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी प्रीवियसली आपको थ्योरी के अंदर मैंने बताया था कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, बिकॉज इनिशियल मोमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी 0 है। तो यहां से तय हो गया कि पहले 10 सेकेंड तक बॉडी की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी स्ट्रेट लाइन होगी। सवाल यह आया कि आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी कितनी बॉडी की हो गई होगी, क्योंकि हमें निकालना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे। तो 10 सेकेंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अभी आपने देखा फिजिकल सिग्निफिकेंस की 80 ग्राफ का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इस पैरामीटर में इस रीजन का एरिया निकाल लें तो ये एरिया हो जाएगा 10 × 5, दैट मीन्स 50। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 50 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 10 सेकेंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जैसा कि अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन जो कराया था उसमें आपने देखा था कि उसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया, दैट मीन्स 50। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 50। सिंपल। हमारे पास 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ 10 to 20 सेकेंड एक्सेलरेशन है ही नहीं,
और जब एक्सेलरेशन 10 to 20 सेकंड नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगले जो 10 सेकंड का स्लैब है उस 10 सेकंड में बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है। यूनिफॉर्मली चलने का मतलब ये हो गया कि बॉडी की वेलोसिटी इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है। तो इस ड्यूरेशन में अगले 10 सेकंड तक बॉडी इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। दैट मीन्स 10 to 20 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है। नाउ अब बात आ रही है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की। लास्ट के 10 सेकेंड में बॉडी रिटार्डिंग पीरियड में है, यानी कि इसी 50 मीटर पर सेकेंड से हमें ड्रॉप करके जाना है कहां पर, 0 पर, क्योंकि रिटार्डेशन कांस्टेंट है -5। जिस रेट से एक्सिलरेट कर रहा है उसी रेट से रिटार्ड कर रहा है, यानी कि जिस रेट में 10 सेकेंड में बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेंड कर लिया है और उतने ही टाइम में 50 से ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर रिटार्डेशन में अभी हमने देखा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो ऐसा होगा। तो अगले 10 सेकेंड के अंदर हमारा ग्राफ ऐसे बना, स्लोप इसका ऑब्ट्यूज हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अभी इसके अंदर सिचुएशन में एक क्वेश्चन था कि इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अभी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ये देखा था कि एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो सिंपल अगर हम इस रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लें तो डिस्प्लेसमेंट तक हम पहुंच सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस 30 सेकंड के अंदर। तो इस 30 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डेप्थ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मींस 30 एंड प्लस ये कितना हो गया 10। तो 30 प्लस 10 हो गया कितना 40 इनटू डेप्थ। डेप्थ कितना है 50 है, तो ये हो गया हमारा 50। ये कैंसिल हो गया 20 से। दिस इज योर 1000 मीटर या कह सकते हैं 1 किलोमीटर। यानी इस पूरे सिचुएशन के अंदर बॉडी स्टार्ट की थी एंड फाइनली 30 सेकेंड में बॉडी अगेन रुक गई है, लेकिन उस टाइम पीरियड में बॉडी कितनी मूव कर गई, 1 किलोमीटर मूव कर गई। नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कि इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे रिलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखा जाए एक तरफ इस एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट ले लिए और इधर हमने टाइम ले लिया, ये टाइम सेकेंड में और इधर डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा क्योंकि यहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए पहले फेज में बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है 10 सेकेंड तक। अभी हमने देखा था कि जब एस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर था उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। एंड पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि एक्सिलरेशन पॉजिटिव है। तो इस केस में फर्स्ट 10 सेकेंड तक जो ग्राफ होगा इसका पैराबोला होगा लाइक दैट। ये 10 सेकेंड का सिचुएशन है। अब बताना है कि इस 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस 10 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इस रीजन का एरिया, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा इस 10 सेकेंड के अंदर कितना बॉडी डिस्प्लेस कर गई है। तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया 10, हाइट हो गया 50। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू 50 दैट मीन्स 250 मीटर। यानी कि पहले 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 250। आगे बढ़े, अगले 10 सेकेंड में बॉडी यूनिफॉर्म चल रही है। तो इसके पहले वाले क्लास में बताया था मैंने कि जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अगेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो यहां पर अगर हम इसको ऑरिजिन मान लें, यहीं से स्टार्ट करें ग्राफ, तो अगले 10 सेकेंड में यह ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स ये टाइम हमारा आ गया कितना 20 सेकेंड। और तब डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर देखा जाए तो 250 से स्टार्ट होगा। यहां तक तो बॉडी 250 कवर कर चुकी है डिस्टेंस।
अब यहां में क्या होगा कि इस सिचुएशन में एरिया हम लेंगे इस पोर्शन का। एरिया इस पोर्शन कितना हो जाएगा 10 इंटू 50, ये हो गया 50 इंटू 10 कितना हो गया 500। तो इसके बाद का जो कोऑर्डिनेट होगा 250 प्लस 500, दैट मींस ये कोऑर्डिनेट हो गया 750 का। यानी कि 20 सेकेंड के बाद बॉडी कहां चल गई है 750 मीटर बॉडी मूव कर गई है। नाउ द फेज, लास्ट फेज की डिस्कशन करें तो लास्ट फेज में एक्सीलरेशन नेगेटिव है। देखिए ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये जीरो एक्सीलरेशन, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए अभी हमने देखा कि ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है हमारा नेगेटिव है। कहने का मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है। स्लोप कैसा है ऑब्ट्यूज है, तो tan थीटा की बट नेचुरल है यहां पर कि अगर देखें इस मोमेंट पर तो ये ऑब्ट्यूज एंगल थीटा ग्रेटर देन π/2 है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा इस जगह पर। तो यहां पर जो ग्राफ होगा इस सिचुएशन के लिए पैराबोला होगा, लेकिन अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये ग्राफ मोमेंटरली यहां से ऐसे हो गया इस तरीके से, और लास्ट जो हमारा टाइम है 30 सेकेंड। अब सवाल यह आया कि इस 10 सेकेंड की ड्यूरेशन में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, क्योंकि बॉडी तो चली रही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ क्या हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होकर फाइनली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई 0। लेकिन उस पीरियड के अंदर 20 to 30 सेकेंड के अंदर बॉडी आगे की तरफ मूव तो कर ही रही है। हमें यह बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगेन इस पोर्शन का एरिया ले लें, तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 10 इंटू हाइट हो गया हमारा 50, तो अगेन कितना आ गया ये 250। दैट मीन्स अब यहां से 20 सेकेंड में 750 बॉडी चल चुका था, और इसके बाद जो नेक्स्ट 10 सेकेंड में बॉडी 250 और मूव कर रहा है। दैट मींस ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा 30 सेकेंड के बाद में ये हो गया कितना 1000। यानी जो हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द वीटी ग्राफ, वही चीज हम देख रहे हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट 30 सेकेंड के अंदर बॉडी कहां पहुंच गई है तो 1 किलोमीटर। इस तरीके से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और फिर आप अपने मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वैसे आप सॉल्व करके आप चेक करें, सॉल्व हो जाए।